श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार की जय। माँ भुवनेश्वरी की जय। माँ चौरा देवी की जय। शंग महेश्वर धाम की जय। श्री पहलवान महाराज की जय। गौरा मैया की जय। झलोखर धाम की जय। संत भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आप सभी भारी संख्या में, दसियों हजार की संख्या में पधारे आप सभी पूरे भारत से, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद, जहां जहां से आप लोग आए हैं महाराज जी के रोगी राहत शिविर का हिस्सा बनने के लिए, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। संकल्प था कि गृह जनपद में महाराज जी के पूरे भारत में कार्यक्रम रहते हैं, पूरे भारत में। मेरा भी संकल्प था कि मेरे गृह जनपद हमीरपुर में नेताओं की रैलियां बहुत होती हैं, भाषण बहुत होते हैं, चंदे बहुत होते हैं, पैसे बहुत इकट्ठे किए जाते हैं नाना प्रकार के नाम से, परंतु क्या ऐसे रोगी राहत शिविर का आयोजन कोई कर सकता है? ऐसे दिग्विजय संतों को इस पावन धरती पर लाना इतना साधारण नहीं था। मैंने स्वयं में भी इनके शिविरों की धूल फांकी है, तब ये आज मेरे गृह जनपद पर विराजमान है। श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम आश्रम झलोखर, जहां पर बाबा भोलेनाथ अनवरत पूरे संसार पर अपनी करुणा बरसाते हैं, जहां पर पूरे भारत के लोग आकर के अपनी अर्जी लगाते हैं और नाना प्रकार की मनवांछित फल पा करके जाते हैं। मैंने भी श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम आश्रम झलोखर में जाकर के निवेदन किया कि हे बाबा, इन बाबा को लाना है, कैसे आएंगे, डेटें बहुत मिलती नहीं है। तो ये भोलेनाथ की कृपा है कि झलोखर में अभी 5 दिवसीय कार्यक्रम और अभी हमीरपुर चौरा देवी ग्राउंड में 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका बहन तेजस्विनी जी तिवारी रोगी राहत शिविर के अंतर्गत पूरे विश्व में विख्यात अपने काले कंबल का जादू लेकर के आप सभी के बीच में निशुल्क भाव से, बड़े बड़े संतों के बड़े चोचले होते हैं भाई, लेकिन धन्य है ऐसे सादगी पूर्ण संत जिनका कोई लेना देना नहीं, 0% भी, और लेकिन समाज का कल्याण आकर के किया। ऐसे हमारे विश्व विख्यात परमादरणीय परम पूज्य श्री गणेश यादव श्री काले कंबल वाले बाबा जी महाराज, वृंदावन की धरती हमारे मेरापुर गांव की लाडली बिटिया सुभद्रा कृष्ण जी महाराज, आज उनका आगमन हुआ था। श्री शिव नारायण तिवारी जी जो मेरे आध्यात्मिक गुरु रहे, मेरे संरक्षक, मेरे बड़े भाई, उनका भी आगमन होता रहा। मेरा बहुत प्यारा छोटा सा लाडला बच्चा मार्तंड तिवारी, जिसने पूरी व्यवस्था में रात दिन एक करके इस पूरी व्यवस्था में व्यवस्था संभाली। मेरा ये छोटा भाई सत्येंद्र, सबसे पहले इसको जानकारी होती है और यही आकर के सबसे पहले कंधा संभालता है। और यहाँ पर हमारे दीवान जी सहित हमारे आदरणीय महाराज जी श्री सूरज जी, इन सभी का इतना प्रेम, उत्साह और स्नेह रहता है दास पर कि मैं बड़ा से बड़ा संकल्प ले लूं, चुटकी मात्र में पूर्ण हो जाता है। जब ये मैंने हमीरपुर की धरती से अनुष्ठान संकल्प लिया तो विश्वास मानिए 1000 लोगों ने कहा कि हम सहयोग देंगे, परंतु यह हमीरपुर की धरती राजनीति से कूट कूट कर भरी है, कूट कूट करके भरी है। कहीं ब्राह्मणवाद, कहीं क्षत्रियवाद, कहीं वैश्यवाद, कहीं यादववाद, कहीं अहिर। भैया पूरी हमीरपुर की धरती केवल नेतागिरी करा लीजिए। अभी भी, अभी चुनाव आएंगे, आप लोग देखेंगे कि नाना प्रकार के होल्डिंग टंगेंगी, मैं जिला पंचायत, मैं प्रबल दावेदार, मैं प्रधानी से प्रबल दावेदार, मैं मुख्यमंत्री से प्रबल दावेदार, परंतु धर्म के नाम पर यहां पर फट्टी बिछाई जाती है, मंच साफ किया जाता है, अन्न ग्रहण कराया जाता है, संतों की सेवा की जाती है, कोई नेता नहीं दिखा। फोटो के समय सारे एक साथ खड़े होकर के फोटो, सेल्फी सब। तो ये स्वतंत्र मंच है। रसिक इंटरनेशनल सांस्कृतिक मंडल बुंदेलखंड, जो पूरे भारत में अपनी सांस्कृतिक सेवाएं, मैं
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामलीला रासलीला करके इन संतों के चरणों में रहता हूं और पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं। उद्देश्य केवल एक लेकर के निकला हूं कि हर घर से जातिवाद की विदाई हो, हर हिंदू हमारा भाई हो। यह संकल्प है। पूरे हमीरपुर में किसी से कोई चंदा नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई श्रमदान नहीं, कोई योगदान नहीं। केवल आप आ जाइए, क्योंकि यदि आप यहां पर आ गए रोगी बन करके तो महाराज जी आपका रोग हर लेंगे, और यदि मन के रोगी बन करके आए तो थोड़ा बहुत उपचार मैं भी जानता हूं सनातन धर्म का। ऐसी ऐसी बूटी, ऐसे ऐसे इंजेक्शन पिलाऊंगा कि शायद तुम अपनी चोटी रखने लगो, टीका लगाने लगो, शायद हिंदू बन जाओ। और यही हिंदू जागरण का कार्यक्रम लेकर के मैं पूरे भारत में निरंतर भ्रमण करता हूं, रामलीला रासलीला करके आप सभी के संस्कृति को जगाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमीरपुर की जनता को और पूरे भारत से पधारे आप सभी श्रद्धालुओं को, जिन्होंने मैंने एक छोटा सा टाइटल दिया था, हमीरपुर का महाकुंभ। लोगों ने कहा महाराज सोच समझ के लिखिए, लेकिन हमने सोचा नहीं और आपने समझा दिया। यहां पर आए पूरे भारत से श्रद्धालुओं की भीड़ ने हमेशा हमेशा के लिए आज का इतिहास अंकित कर दिया। भूतो न भविष्यति। आज तक के हमीरपुर के इतिहास में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई जितना महाराज जी के 9 दिवसीय कार्यक्रम में हुई। इसलिए मैं परम पूज्य महाराज श्री का बारंबार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और खूब खूब धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ दास की वेदना को स्वीकार करते हुए इन रोगियों का, ये हजारों की संख्या में बैठे लकवा, बहरे, गूंगे, इन रोगियों की करुणा को सुन करके आपने आकर के धर्म की ध्वजा को यहां फहराया, सब को चकाचौंध कर दिया अपने चमत्कार से। जो लोग ये कहते थे कि सनातन धर्म में कुछ नहीं होता, अरे वो लोग भी चुप्पे से महाराज जी से कंबल डलवा ले गए। बोलो हर हर महादेव। यही हुआ है। आइए इस कार्यक्रम के विषय में महाराज श्री के 2 शब्द और इसके बाद में आप सभी से और इस मंच से आज से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगली वर्ष, यदि भोलेनाथ ने चाहा, संतों की आज्ञा हुई, गुरु कृपा हुई तो जरूर आएंगे। भूलवश, अपराधवश, व्यवधानवश अगर इस दास से या हमारे इन बच्चों से कोई भूल हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो, कोई कटु वचन आपके लिए निकल गया हो, कोई अव्यवस्था हो गई हो, तो मैं रसिक महाराज आप सभी से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं। आप लोग अपना बच्चा, अपना भाई, अपना सेवक समझ करके मुझे माफ कर दीजिएगा। महाराज जी के आगे कार्यक्रम होते हैं, लोग हमें महीनों परेशान करते हैं कि अगला कार्यक्रम कहाँ है, अगला कार्यक्रम कहाँ है। तो बुंदेली दूरदर्शन ये जो 24 घंटे हमारी सेवा में रहा, मैं बुंदेली दूरदर्शन के सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि महाराज जी के अगले शिविर को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महाराज जी के खुद लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। हमारा आप चैनल रसिक जी महाराज, चाहे इंस्टाग्राम में सर्च करिए रसिक जी महाराज, चाहे फेसबुक में सर्च करिए रसिक जी महाराज। महाराज जी के सारे कार्यक्रमों की जानकारी हम उनके दास, उनके सेवक एक एक करके वहां देते हैं, आप लोग ले लीजिएगा। आइए महाराज श्री के अमृतमयी वचन और इसके बाद में आज 9 दिवसीय इस आध्यात्मिक सत्संग की विदाई। जय माता जी। मैं हमीरपुर में आया, आज 9 दिन का कार्यक्रम पूरा किया। मैंने मेरे में जितनी ताकत थी इतनी पूरी ताकत लगा दिया। मैंने लोगों को ठीक करने की पूरी ताकत नहीं, पूरी कोशिश नहीं, पर लोग आपको बताएंगे, तुम्हारे हमीरपुर जिले के लोग बताएंगे कि मैं आने के बाद यहाँ कितने लोग ठीक हुए। मैं नहीं बताता हूँ कि कितने ठीक हुए, लोग बताएंगे। और माता जी सबको सुखी रखे। ये जो रसिक इंटरनेशनल सांस्कृतिक मंडल ने ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। खाना पीना रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था किया था। बाहर के लोगों के भी लिए बहुत अच्छी व्यवस्था किया था। और आज तो वहाँ पे सिरा का सिरा ही बोलते होंगे शायद, हलवा। हमारे मैं तो गुजरात का हूँ, गुजरात में सिरा बोलते हैं, तुम्हारे पास में हलवा का। आज यहाँ पे सब जितने भी भाविक भक्त आए थे माता रानी के, सबके लिए आज हलवा का प्रसाद का भी आयोजन किया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा।
माता जी सबको सुखी रखे। सबको जय माता जी। चलते एक बार फिर से मैं अपनी जो टीम थी उसका नाम लेना चाहूंगा। पहले नंबर पे मेरा बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा लाडला बच्चा मार्तंड तिवारी, जिसने बैठने से लेकर के रात में सोने तक की पूरी व्यवस्था में व्यवस्था देखी। दूसरा मेरा सत्येंद्र प्रताप सिंह, कहीं पर भी कार्यक्रम हो, कहीं पूरे भारत में मैं कहीं पर भी सनातन की अलग जगाता हूं, वहां पर ये जाकर के घी डालने का काम करता है। और इसको इस बार भेड़ी का प्रधान भी बनना है, इसलिए और भी ये मेहनत कर रहा है, क्योंकि अब इसकी बारी है। ऐसे लोगों की जरूरत है। ये सारी हमारी टीम रही। महोबा से ये बच्चे आए, ये भी बच्चे महोदहा से आए, और ये हमारे अजय साउंड सर्विस डीजे साउंड सर्विस भेड़ी, जिनको आपने सुना देखा, बहुत अच्छी सेवा दी अजय डीजे साउंड सर्विस भेड़ी ने। आप लोग इनको सेवा दीजिए। और ये हरी टेंट हाउस जो है बेरी का, बहुत ही अच्छा इनका प्रतिष्ठान है। ये पूरी व्यवस्था हरी टेंट हाउस बेरी की थी। और जितनी भी आप सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये सब श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम आश्रम के शिष्य हैं, उन्हीं के बालक हैं। महादेव धाम पीठ से खूब खूब सभी को आशीर्वाद है। खूब खूब आप हमेशा अग्रणी, हमेशा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। और इसी के साथ में ही आज हम सभी आपसे विदा लेते हैं। हर हर